Assalamualaikum dear students, welcome back to my YouTube channel Guru Math and also welcome to class 10th Mathematics। dear students, आज की इस वीडियो के अंदर इस लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज जो है 2.3 को डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 2.3 के क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करने वाले हैं। इससे कबल हमने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और इससे प्रीवियस तमाम एक्सरसाइज को डिटेल के साथ जो है वो डिस्कस कर लिया था। उनको आपने वो लेक्चर, आई होप वो लेक्चर आपने ले लिए होंगे, अच्छे से आपने उन क्वेश्चन को जो है वो प्रैक्टिस कर ली होगी। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। अगर आपको पिछली वीडियोज भी चाहिए तो आप इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएं, इसी वीडियो की जो है डिस्क्रिप्शन में जाके वहां से आपको उन तमाम वीडियोस के प्लेलिस्ट के लिंक मिल जाएंगे, तो आप वो लेक्चर भी ले सकते हैं। उसके अलावा अगर आप चैनल पे पहली दफा आए तो आप काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो भी आप तक पहुंच जाए। थैंक यू। फिलहाल जो है वो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, फाइंड वैल्यू ऑफ के। हमने के की वैल्यू फाइंड करनी है। स्टेटमेंट को पहले आप अच्छे से समझ लें, फिर हम क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, इसका सोल्यूशन की तरफ मूव करेंगे। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट्स, इस इक्वेशन के रूट्स के स्क्वायर का सम इज 2। मीन्स के ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन के रूट्स है, उन रूट्स के स्क्वायर का सम क्या है, 2 के इक्वल है। ये हमें इस क्वेश्चन के अंदर, स्टेटमेंट के अंदर बताया गया है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले जो है वो इस इक्वेशन को लिखना है। दोबारा लिखा इसका सोल्यूशन, इस इक्वेशन को लिखें जी 4kx का स्क्वायर प्लस 3kx माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इस इक्वेशन के हमने रूट्स जो है वो सपोज करने हैं। इस सबसे पहले जो है वो, चले इसमें सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन। इस इक्वेशन के अल्फा बीटा रूट्स हैं। ठीक है, अब अगर अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं तो इन रूट्स का सम भी इसके अंदर होगा और इन्हीं रूट्स का प्रोडक्ट भी इस इक्वेशन के अंदर होगा। ठीक है, तो उससे पहले इस इक्वेशन के अंदर ए बी सी की वैल्यूज जो है वो मेरे पास हेयर ए इज इक्वल टू 4k, b इज इक्वल टू 3k, c इज इक्वल टू -8। ठीक हो गया। इस इक्वेशन के अंदर a b c की वैल्यूज ये है। अब भाई अगर ये अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं तो इनका सम भी इसके अंदर होगा। मींस के s इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अब हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा सम और प्रोडक्ट बेटा ये पिछली वीडियो के अंदर डिटेल के साथ ये कहां से हमने ड्राइव किए थे, वो तमाम जो डेरिवेशन है इसकी वो पिछली वीडियो के अंदर हमने डिटेल के साथ डिस्कस कर ली थी। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा जो है वो -b/a के इक्वल होता है। अब यहाँ पे b की वैल्यू लिखें और a की वैल्यू लिख दें तो हमारे पास जो वैल्यू s मीन के सम की वैल्यू आ जाएगी। इसमें -b की वैल्यू मेरे पास है 3k, a की वैल्यू है मेरे पास 4k। ठीक है, k से कैंसिल, तो s मीन्स के अल्फा प्लस बीटा जो है उसकी वैल्यू आ गई है -3/4। ठीक है, ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ चुकी है। इसी के साथ ही हमने जो प्रोडक्ट फाइंड करना है, प्रोडक्ट हमारे पास इसके अंदर होगा p इज इक्वल टू अल्फा बीटा। ठीक है, हाँ जी, अल्फा बीटा प्रोडक्ट इसमें क्या होता है, प्रोडक्ट हमें पता है कि c/a के इक्वल होता है, c/a विच इम्प्लाइज दैट c की जगह पे c की वैल्यू लिखें -8, a की जगह पे a की वैल्यू लिखें 4k जी। 4 1 द 4 2 द 8 -2/k हमारे पास p मीन्स के अल्फा बीटा की वैल्यू जो है वो -2/k आ गई है। ठीक है, तो यहां तक हमने क्वेश्चन जो है वो सम और प्रोडक्ट फाइंड कर लिए हैं। अब हम गौर करेंगे हमारे जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, जो हमें स्टेटमेंट गिवन है। स्टेटमेंट में क्या कहता है कि इस इक्वेशन के रूट्स जो हमने अल्फा बीटा लेट किए हैं उनके स्क्वायर का सम किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है। ये था अकॉर्डिंग टू कंडीशन, यहां पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन। कंडीशन क्या है, इन रूट्स के स्क्वायर का सम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है। ठीक है, तो इसे आप इक्वेशन जो है वो इक्वेशन ए कंसीडर कर लें। ठीक है, इसे आप इक्वेशन ए कंसीडर कर लें। तो अब भाई अब हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास के की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, लेकिन अब डायरेक्ट इसमें अल्फा और बीटा की जगह पे ये वैल्यूज नहीं पुट कर सकते, लेकिन हमारे माइंड में एक फार्मूला आ रहा है। वो फार्मूला क्या है, वो फार्मूला ये है कि अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, अगर ये फार्मूला मैं खोलूं तो ये फार्मूला मेरे पास इक्वल होता है अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। बिल्कुल, ये छोटी क्लास में भी आप करते आए हैं, 9th में भी आपने फार्मूला कई दफा यूज किया है। ठीक है, अभी पिछले क्वेश्चंस के अंदर भी फार्मूला आपने ओपन किया है, कहीं पे क्लोज किया है। असल में हमारे पास इसके अंदर 3 टर्म्स हैं, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा बीटा। बेटा इनमें से हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, जो हमने यहाँ पुट करनी है। 2 अल्फा बीटा को आप इस साइड पे ले आए, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर -2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू
अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब आप ऐसे करें आराम से, देखें इक्वेशन ए जो मैंने कंसीडर किया था, जिसको इक्वेशन ए का नाम दिया था, देखें उसमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके इक्वल है? 2 के इक्वल है। आप ऐसे करें, ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इस वैल्यू के इक्वल है, आप ये वाली वैल्यू उठाएं, 2 ला के यहां पुट कर दें आसानी के साथ। इक्वेशन बिकम एज, इक्वेशन ये वाली कुछ इस तरह से आएगी, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू, ये किसके, इसकी वैल्यू क्या है जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अंदर था, वो ये वाली है। ये किसके इक्वल है? 2 के इक्वल, यहां पुट कर दें। ठीक है, अब भाई आसानी के साथ ये वाली दोनों वैल्यूज को उठाएं, इस फ्रेम के अंदर आप फिट कर दें, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा उसमें के की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी आसानी के साथ। अब अल्फा प्लस बीटा की, असल में ये सारे का सारा झंझट हमने किया क्यों? क्योंकि हमारे पास अल्फा और बीटा की स्क्वायर और प्लस फॉर्म में वैल्यूज नहीं थी। हमारे पास सिंपल अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू थी और अल्फा बीटा मल्टीप्लीकेशन की वैल्यू थी, स्क्वायर में बिल्कुल भी नहीं थी, इसलिए हमने ये वाला फार्मूला सोचा, फिर इसमें वैल्यू पुट की। ठीक है, फिर इसके इक्वल, अब ये इसमें अल्फा प्लस बीटा की जगह पे अल्फा प्लस बीटा की ये वाली वैल्यू पुट कर दें, तो ये मेरे पास आ जाएगा -3/4, इसका आ जाएगा जी स्क्वायर। फिर -2 अल्फा बीटा की जगह पे -2/k, ये वाली वैल्यू पुट कर दें, -2/k इज इक्वल टू ये 2 एज इट इज। ठीक हो गया। अब इसको मजीद एक स्टेप हम बढ़ाते हैं, माइनस वाली का स्क्वायर है, ये माइनस तो ऑलरेडी जब स्क्वायर है तो प्लस में चेंज हो जाता है। 3 का स्क्वायर हो गया मेरे पास 9/4 का स्क्वायर हो गया 16, तो ये माइनस माइनस हो गए प्लस 4/k इज इक्वल टू 2। ठीक हो गया। यहां तक आप लोगों ने अच्छे से इसको कर लिया। अब आप ऐसे करें, k वाली वैल्यू को इधर रखें, 9/16 को उस साइड पे ले जाएं। इसको भी मजीद एक स्टेप में यहीं पे लिखता हूं, 9/16 4/k इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो इस वाली वैल्यू को आप इस साइड पे ले आए, 4/k इज इक्वल टू 2 माइनस 9/16। अब इनका ले लें आप एलसीएम। जब इसका लिया हमने एलसीएम मेरे पास आ जाएगा 16, जो कल इसका 16 आ जाएगा। अब यहाँ पे कुछ भी आएगा तो 16 2 बार ये हो जाएगा मेरे पास 32 मीन्स के 32 माइनस ये 9 एज इट इज। ठीक हो गया। ये 4/k, हाँ जी 4/k इज इक्वल टू 32 माइनस 9, ये मेरे पास हो जाएगा भाई 23/16। हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो अगर तो हम ऐसे करें, इस k की वैल्यू को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें फिर भी ठीक है। अगर ऐसा नहीं करते, आप ऐसे करें, दोनों वैल्यूज को उल्टा दें। ये k हमें ऊपर चाहिए, k को ऊपर ले जाएं, 4 बटे में आ जाएगा। अगर जो एक्शन हम इस साइड पे लेंगे वही हमें यहाँ लेना पड़ेगा। हम इसकी साइड को चेंज करते हैं, ये k/4 इज इक्वल टू ये 16/23 हो गया। हमने दोनों की साइड्स को उल्टा दिया, नीचे वाली वैल्यू ऊपर, मींस के जो नोमिनेटर था वो डिनोमिनेटर बन गया, जो डिनोमिनेटर था वो नोमिनेटर बन गया, दोनों साइड्स पे। ठीक हो गया। अब भाई इस 4 को चुप करके इधर मल्टीप्लाई कर दें, तो मेरे पास इस 4 को हमने इधर मल्टीप्लाई कर देना है, k इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 16/23। अब k की वैल्यू मेरे पास 16 4 बार 64/23 जो है, ये वैल्यू मेरे पास आ चुकी है। ठीक है, तो इसको मजीद मैं यहाँ पे भी लिख सकता हूँ, k इज इक्वल टू 64/23। हमने k की वैल्यू जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है, तो k की वैल्यू मेरे पास 64/23 आई है। इसी तरह बेटा ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया, कंप्लीट हो गया। ऐसे ही हम मूव करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट 2 की तरफ जी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह नेक्स्ट जो है हमारे पास इसका सेकंड वाला पार्ट है। सेकंड पार्ट भी सेम वही चीज है, सारा कुछ स्टेटमेंट वही है, जस्ट यहाँ पे इक्वेशन चेंज है और उसका जो स्क्वायर का सम है वो हमारे पास यहाँ पे 6 के इक्वल है। ठीक है, यहाँ पे 2 था और यहाँ पे इक्वेशन और थी। मैंने क्या चेंजिंग किया है इसके अंदर, यहाँ पे जस्ट 2 लिखा है, इस इक्वेशन को चेंज किया है और यहाँ पे 6 लिखा है, और मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया। सारे का सारा क्वेश्चन आपका वही है पीछे वाला पार्ट की तरह। इसको भी लिखें, बहुत ईजी है। फर्स्टली इसको लिखा हमने जी सोल्यूशन के बाद, इस इक्वेशन को जो है दोबारा लिखें। इक्वेशन मेरे पास है x² माइनस 2kx प्लस 2k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब वही इसमें भी वही चीज है कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट्स इक्वेशन इज 6। वहां पे 2 था, यहाँ पे 6 है, बिल्कुल प्रोसीजर वही का वही है। हाँ जी, इसमें भी सबसे पहले हम करेंगे जी लेट अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन। इस इक्वेशन के अल्फा बीटा रूट्स हैं। ठीक है, अच्छा भाई इसमें सबसे पहले आप अल्फा बीटा हमने लेट कर लिया ना, इसमें से ए बी सी की वैल्यूज तो निकालें पहले क्या बनती हैं। ए की वैल्यू जो है वो मेरे पास बनती है 1। ठीक है, बी की वैल्यू बनती है -2k एंड सी इज इक्वल टू 2k प्लस 1 बनता है। ठीक है,
अब भाई नेक्स्ट देखें, यहाँ पे सम की वैल्यू जो है वो मेरे पास क्या आएगी, मीन्स के इन रूट्स का सम s इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आने वाली है, वो इक्वल होती है माइनस बी ओवर ए के। बी की वैल्यू माइनस बी ओवर ए के, यहाँ पे b की वैल्यू जो मेरे पास आएगी माइनस इंटू माइनस 2k ओवर a की जगह पे 1। ठीक हो गया। अब भाई s इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 2k, अल्फा प्लस बीटा की ये वाली वैल्यू हमने फाइंड कर ली, मीन्स के सम हमारे पास ये आ गया। ठीक है, ऐसे आप प्रोडक्ट निकालें, p इज इक्वल टू अल्फा बीटा, ये होता है c ओवर a, c की वैल्यू है 2k प्लस 1 ओवर 1, तो p मीन्स के अल्फा बीटा जो है वो इक्वल होगा 2k प्लस 1k। ठीक है। अब भाई नेक्स्ट इसकी अब स्टेटमेंट की बारी है। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट मैं यहां पे लिखता हूं, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन क्या है मेरे पास कि इस इक्वेशन के रूट्स के स्क्वायर का सम 6 के इक्वल है, मींस के अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 6। ये वाली कंडीशन इस क्वेश्चन के अंदर गिवन थी। ठीक हो गया। अब भाई अब आप ऐसे करें, इन इक्वेशंस को नाम देने हैं तो दे दें, आपकी मर्जी है। इसे आप इक्वेशन 1 का नाम दे दें, इसे आप इक्वेशन 2 का नाम दे दें, इसे आप इक्वेशन जो है वो 3 का नाम दे दें। ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब नेक्स्ट भाई इसकी वैल्यू जो है वो मेरे पास यहां से नहीं निकलेगी। ठीक है। अब हमें फार्मूला जो पिछले क्वेश्चन के अंदर भी मैंने यूज किया था, तो यहाँ पे हम जो है वो उसको लिखेंगे, वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा होता है। अब इस 2 अल्फा बीटा को इधर ले आए, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। इसको अपनी आसानी के लिए आप इक्वेशन नंबर 4 का नाम देते हैं। ठीक है। अब भाई इक्वेशन 4 और इक्वेशन 3 को जरा आप गौर से देखें। इस इक्वेशन की जो राइट हैंड साइड है, इस इक्वेशन की राइट हैंड साइड यहाँ पे 6 है, मींस के दोनों इक्वेशन की एक साइड इक्वल है तो दूसरी साइड भी ऑटोमेटिकली इक्वल आ जाएगी। आप इसकी जगह पे ये वाली वैल्यू 6 उठा के यहाँ पुट कर दें, यहाँ पे लिखें इक्वेशन 4 बिकम एज, इक्वेशन 4 कुछ इस तरह से आएगी, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 6। ठीक हो गया। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करें आप। हाँ जी, अब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की जगह पे इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2, इक्वेशन 1 और 2 से वैल्यूज उठा के इसमें पुट करते हैं। इक्वेशन बिकम एज अल्फा प्लस बीटा की जगह पे 2k इसका स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा की जगह पे 2k प्लस 1 इज इक्वल टू 6। ठीक हो गया। अब 2 का स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 4k स्क्वायर, ये माइनस 4k, फिर ये माइनस का 2, इस 6 को आप इस साइड पे ले आए, माइनस 6 इज इक्वल टू हो गया 0 के। ठीक है। अब भाई 4k स्क्वायर माइनस 4k माइनस 8 इज इक्वल टू 0, इसमें से आप 4 कॉमन निकाल लें तो बाकी बच गया मेरे पास k का स्क्वायर माइनस k माइनस 2 इज इक्वल टू 0, इसका बटा 4, इसका बटा 4, ये वाला कैंसल, 0 बटा कुछ भी हो आंसर 0 आता है। तो यहाँ पे मेरे पास आएगा k स्क्वायर माइनस k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब यहाँ पे जो है हमने क्या करना है, अब ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है k वेरिएबल के अंदर। ठीक है। अब आप इसकी फैक्टराइजेशन कर दें, आपकी मर्जी है, क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर दें, आपकी मर्जी है, कंप्लीट स्क्वायर कर दें, आपकी मर्जी है, लेकिन मैं यहाँ पे इसकी फैक्टराइजेशन करूंगा, इसको और इसको किया मल्टीप्लाई, ये बन गया माइनस 2k स्क्वायर। अब आपने माइनस 2 के ऐसे दो जोड़े, मतलब 2 के ऐसे दो पेयर्स ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें माइनस 2 आए और प्लस माइनस करें माइनस का 1 आए, मतलब कि माइनस k आए। तो यहाँ पे 1 और 2 ही है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा जी k का स्क्वायर माइनस 2k प्लस k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। हाँ भाई 2 1 2 माइनस 2k प्लस k माइनस का k बनेगा, मल्टीप्लाई करें तो माइनस 2k स्क्वायर आएगा। अब इसमें से भाई आपके पास k कॉमन, k माइनस 2, इसमें से आपके पास 1 कॉमन, k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सारी वैल्यू में से आपके पास k माइनस 2 और k प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है। अब भाई k माइनस 2 को इक्वल टू 0 रखें, k माइनस 2 इज इक्वल टू 0 एंड k प्लस 1 इज इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू 2 एंड k इज इक्वल टू माइनस 1।
के की आपके पास वैल्यूज आ गया 2 एंड -1, ये हमारे पास के की वैल्यू आ गया। इसी तरह हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो गया। बेटा वीडियो अच्छी लगी हो, समझ आई हो तो आप चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर। हाँ जी, तो माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट मैंने लिखा है फाइंड पी। वहां पे के था, यहाँ पे पी आ गया। अब कहता है कि आपने पी की वैल्यू फाइंड करनी है। द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन के जो रूट्स है डिफर बाय यूनिटी। डिफर बाय यूनिटी, आपको यहाँ पे जो है ये एक चीज यहाँ पे चेंज दे दिया, डिफर बाय यूनिटी। डिफर का मतलब होता है रूट्स में फर्क है। बाय यूनिटी, यूनिटी कहते हैं वन को, मींस के इसके जो इक्वेशन के रूट्स हैं उन रूट्स में यूनिटी फर्क है, यूनिटी का डिफरेंस है, मींस के वन का फर्क है। ठीक है, तो रूट्स सबसे पहले आप सबसे पहला काम जो है इसमें हम करेंगे जी सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के बाद इस इक्वेशन को दोबारा लिखें, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस पी का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया। अब भाई इस इक्वेशन को लिखने के बाद हम लेट करते हैं कि इसके जो रूट्स हैं, अब हमने रूट्स अल्फा और बीटा सपोज नहीं करने, रूट हमने एक ही सपोज करना है और उसमें हमने फर्क लेके आना है। एक रूट हमारे पास एक डिजिट जो है वो ज्यादा होगा, जैसे अल्फा प्लस 1 और अल्फा, बीटा प्लस 1 और बीटा। ठीक है, इस तरह कोई एक रख लें, या अल्फा रखें या बीटा रखें, अल्फा और बीटा दोनों ही रख लें, या अल्फा रख लें या बीटा रख लें। ठीक है, तो मैं अल्फा सपोज करता हूं, लेट अल्फा एंड अल्फा माइनस 1। हाँ जी, इस दोनों रूट्स में 1 का डिफरेंस आ गया, डिफर बाय यूनिटी। ठीक है, लेट अल्फा एंड अल्फा माइनस 1 आर रूट्स ऑफ इक्वेशन। इस इक्वेशन के रूट्स हैं। सबसे पहले काम ये लेट रूट कर लिए, तो इसमें से ए बी सी की वैल्यूज तो निकालें। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -1, सी की वैल्यू जो है वो पी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, हमने पी की वैल्यू यहां से फाइंड करनी है। तो बेटा सम ऑफ द रूट्स, इनका सम लें, एस इज इक्वल टू अल्फा प्लस अल्फा माइनस 1। जैसे अल्फा प्लस बीटा करते थे, अब ये एक रूट है और दूसरा रूट ये वाला है। ठीक है, आप माइंड में अपने सोच लें कि ये अल्फा है ये बीटा है। अल्फा प्लस अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू ये होगा माइनस बी ओवर ए, माइनस बी ओवर ए, माइनस बी ओवर ए, विच इंप्लाइज दैट बी की जगह पे बी की वैल्यू लिखे, -1 ओवर हमारे पास ए बी 1 है, तो ये हमारे पास आ गया जी 1। मीन्स के अल्फा प्लस अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू 1। इस 1 को आप इस साइड पे ले आए, तो अल्फा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। ये मेरे पास हो गया अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा, विच इंप्लाइज दैट 2 अल्फा इज इक्वल टू 2। इस 2 को आप कर दें डिवाइड, इसका बटा 2, इसका बटा 2, ये कैंसिल, तो अल्फा इज इक्वल टू हमारे पास आ गया है जी 1। अल्फा की वैल्यू मेरे पास 1 आ गई है। ठीक है, अब इसी तरह आप पी की वैल्यू ले, मीन्स के प्रोडक्ट लें, P इज इक्वल टू अल्फा इंटू अल्फा माइनस 1, मीन्स के अल्फा और बीटा इज इक्वल टू C ओवर A होता है। C यहाँ पे है मेरे पास P का स्क्वायर ओवर A की वैल्यू है 1। ठीक है, इसको हम मजीद यहाँ पे शिफ्ट कर लेते हैं इस साइड पे, तो ये भाई P इज इक्वल टू, अब इसको किया हमने जब मल्टीप्लाई किया इस वाली वैल्यू को, चलो एक स्टेप यहाँ पे देख लेते हैं। ये बन गया मेरे पास अल्फा का स्क्वायर माइनस अल्फा इज इक्वल टू P स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास एक अल्फा की वैल्यू 1 है और दूसरी में अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा इज इक्वल टू पी स्क्वायर है। देखिए हमने पी की वैल्यू फाइंड करनी है, ये इसको आप 1 का नाम दे दें, इसको आप 2 का नाम दे दें। अगर आप इस 1 की वैल्यू को 2 में पुट कर दें, मेरे पास पी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखें जी पुट इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। पहले आप इक्वेशन 2 लिखें, अल्फा का स्क्वायर माइनस अल्फा इज इक्वल टू पी का स्क्वायर। अल्फा की जगह पे अल्फा की वैल्यू लिख दें जो भी थी, 1 का स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू पी स्क्वायर। हाँ जी, 1 का स्क्वायर 1 होता है, -1 इज इक्वल टू पी का स्क्वायर, 1 माइनस माइनस 0 इज इक्वल टू पी का स्क्वायर। हाँ भाई, पी का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, 0 का स्क्वायर रूट 0 होता है, पी इज इक्वल टू 0 हमारे पास भाई क्वेश्चन का आंसर आ गया। पी की वैल्यू फाइंड आउट हो गई है, तो यही उसने कहा था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। हमने पी की वैल्यू फाइंड कर ली बेटा, क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। ऐसे हम मूव करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट 2 की तरफ जी। तो पहले बच्चों इस तरह मेरे पास इसका नेक्स्ट सेकंड वाला पार्ट है। सेकंड पार्ट भी बिल्कुल बेटा फर्स्ट वाले की तरह, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। कहता है द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, स्टेटमेंट बिल्कुल वही है, मैंने जस्ट इक्वेशन चेंज की है और यहाँ पे यूनिटी था तो यहाँ पे 2 लिखा है। मीन्स के इस इक्वेशन के रूट्स का जो डिफरेंस है वो 2 है। ठीक है, सोल्यूशन एज इट इज वही लिखा हुआ है, इसमें कुछ भी चेंजिंग नहीं आई, सिर्फ इक्वेशन और ये चेंजिंग है। इक्वेशन लिखे सबसे पहले, x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस p माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, हाँ भाई लेट कर लें, अल्फा एंड अल्फा माइनस 2 आर रूट्स ऑफ इक्वेशन। इस इक्वेशन के रूट्स हैं, तो सबसे पहले इसमें से a b c की वैल्यूज लिखें। a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 3,
एंड c इज इक्वल टू p माइनस 2 हो गया। ठीक है, अब भाई कंडीशन ये थी कि इनमें रूट्स का जो रूट्स के में 2 का डिफरेंस है ये हमने लिख दिया। ठीक है, अब इनका सम ले, इन दोनों का सम ले, अल्फा प्लस अल्फा माइनस 2 इज इक्वल टू, ये होता है माइनस बी ओवर ए के इक्वल। इसमें आप वैल्यू पुट करें जी, b की जगह पे b की वैल्यू मेरे पास है 3/1, माइनस भी आएगा माइनस 3/1, तो इसको आप कर दें प्लस, ये बन गया मेरे पास 2 अल्फा माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस का 3, इस माइनस 2 को आप इस साइड पे ले जाएं तो 2 अल्फा इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस 2, आंसर आ गया मेरे पास माइनस का 1। अब 2 अल्फा इज इक्वल टू माइनस 1, इसका बटा 2 इसका बटा 2 ये कैंसिल, तो अल्फा इज इक्वल टू माइनस 1/2 मेरे पास अल्फा की वैल्यू आ गई है। ठीक है, अब ऐसे ही हम इसका जो प्रोडक्ट वाला जो है वो प्रोसीजर वो करेंगे। प्रोडक्ट के लिए आप इसको करेंगे जी, इन रूट्स को प्रोडक्ट करेंगे, अल्फा इंटू अल्फा माइनस 2, प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है c ओवर a के। c की वैल्यू मेरे पास है p माइनस 2 ओवर a की वैल्यू मेरे पास 1 है, इसको करते हैं आप मल्टीप्लाई, तो ये हो गया जी अल्फा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इज इक्वल टू p माइनस 2। ठीक है, अब हमने p की वैल्यू फाइंड करनी है, उस वक्त तक p की वैल्यू फाइंड नहीं हो सकती जब तक आप इसमें अल्फा की जगह पे अल्फा की वैल्यू नहीं पुट करते। ठीक है, हाँ जी, इस वैल्यू को उठाएं, इस इक्वेशन में पुट कर दें, इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दे दें, इसको आप इक्वेशन 2 का नाम दें, यहाँ पे लिखें पुट अल्फा इज इक्वल टू माइनस 1/2 इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में पुट कर दें अल्फा की जगह पे माइनस 1/2 का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा की जगह पे माइनस 1/2 इज इक्वल टू p माइनस 2, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1/4 माइनस माइनस बेटा ये हो गया प्लस का 1 इज इक्वल टू p माइनस 2। अब इनका ले लें आप एलसीएम, एलसीएम मेरे पास आ गया जी 4 1 एज इट इज प्लस 4 1 4 इज इक्वल टू p माइनस 2, ये आ गया 4 + 1 ये हो गया 5/4 इज इक्वल टू p माइनस 2। ठीक है, अब भाई अब इस 2 को आप इस साइड पे ले आए, इसको इधर लेके आए तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी, इस 2 को इस साइड पे ले आए, इसको आप यहाँ पे शिफ्ट कर लें 5/4, 2 को इधर लेके आए तो प्लस का हो गया 2 इज इक्वल टू मेरे पास आ गया जी p। ठीक है, अब इनको आपने लिया एलसीएम, 4 आ गया एलसीएम, चलें ऐसे करते हैं p इज इक्वल टू 5/4 + 2, हाँ जी p इज इक्वल टू 4 एलसीएम 5 + 4 2 बार 8, p इज इक्वल टू 8 प्लस करें तो आपके पास आएगा 13/4, ये हमारे पास बेटा p की वैल्यू आ गई है। तो इस तरह क्वेश्चन हमारा सेकंड वाला भी कवर हो गया। ऐसे ही बेटा हम 2 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, तीसरा और चौथा। तो ओके बेटा, नेक्स्ट इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।